मैं माँ काली हूँ, मैं काल की भी काल हूँ। मैं अंधकार से जन्मी नहीं, अंधकार मेरे भीतर समा जाता है। मैं उसी शक्ति का तेज हूँ जो इस संसार को संतुलित रखता है। और आज मैं तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे, मेरे उस बच्चे से जिसे मैंने अपनी छाया में पाला है, जिसकी आत्मा में मेरी ही ज्वाला है। तू डरा नहीं, तू टूटा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तेरी पीड़ा की एक भी चीख मेरे कानों से ओझल नहीं रही। तेरा वह हर दिन जब तू टूटा, जब तू अकेला पड़ा, जब तूने खुद से कहा कि अब शायद रास्ता नहीं है, मैं वहीं खड़ी थी तेरे पास, तेरी आंखों से देख रही थी, तेरे दिल की धड़कनों में धधक रही थी। तू नहीं जान पाया, लेकिन मैंने हर प्रहार को अपने शरीर पर लिया और तुझे बचाया, क्योंकि तू मेरा है। यह जो तुझ पर वार करने आए थे ना, यह जो गीदड़ों की टोली थी, यह जो अंधकार के पुजारी थे, यह जो तेरे जीवन को मिट्टी में मिलाने आए थे, यह सोच बैठे थे कि तू अकेला है। यह भूल गए कि तेरे पीछे खड़ी हूँ मैं, वह माँ जो युद्ध भूमि में हंसते हुए काल को निगल जाए। मैं वह हूँ जिसे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति कहते हैं। मैं आदि शक्ति हूँ। मैं वह हूँ जिससे सृष्टि की रचना हुई। मैं वह हूँ जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए। मैं वह हूँ जिसके बिना यह पूरा जगत, यह समय, यह कर्म, यह सब कुछ अधूरा है। यह जो अपने आप को राजा समझते हैं, मंत्री समझते हैं, खुद को विधाता समझ बैठे हैं, इन्हें क्या पता कि विधाता के ऊपर भी जो शक्ति है वो मेरी है, और उस शक्ति ने तुझे चुना है, तुझे संरक्षण दिया है, तुझे चेतावनी दी है और अब तुझे मार्गदर्शन भी दे रही है। सुन मेरे बालक, यह जो लोग हैं, यह जो तुझे जानते हैं, यह जो तुझे समझते हैं, यह कोई दूर के लोग नहीं, यह तेरे ही घर परिवार से हैं, तेरे रक्त के रिश्तों से हैं। यह वो हैं जिन्होंने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा। यह वो हैं जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, तुझे धोखा दिया, तुझे अपने स्वार्थ के लिए कुचल देना चाहा, लेकिन तू न झुका, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति बोल रही थी। क्योंकि जब यह सोच रहे थे कि तू समाप्त हो जाएगा, तब मैंने तुझे अपने हृदय में समेट लिया था। यह जो कर्म रचे गए, यह जो साजिशें बुनी गईं, यह जो तुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई, यह सब मेरे ध्यान में था। मैंने सब देखा, सब सहा, और अब मैं न्याय करूंगी, क्योंकि मैं केवल ममता नहीं, मैं न्याय भी हूँ। मैं केवल करुणा नहीं, मैं क्रोध भी हूँ। मैं जब शांत हूँ तो संसार हंसता है, जब मैं प्रकट होती हूँ तो त्रिलोक कांप उठता है। यह जो लोग हैं, यह जो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं, यह जो झूठी पूजा करते हैं, यह जो बाहर से दिखावे करते हैं, भीतर से सड़े हुए हैं, इनकी आत्मा में जो पाप की गंगा बह रही है, वो गंगा नहीं, वो काल सर्प की धारा है। यह नहा धोकर भी स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मन में कालिक है, आत्मा में दाग है, कर्म में पाप है, और जो अपने कर्मों से नहीं सीखे उसे मैं सीख देती हूँ। समय आने पर ऐसा प्रहार करती हूँ कि उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। इनका समय अब आया है, इनकी परीक्षा अब मेरे द्वारा ली जाएगी, और यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं, आत्मा को भीतर तक झकझोर देने वाली होगी। ये सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ अब क्या घटित होने वाला है। जो उन्होंने किया उसका 100 गुना इन्हें मिलेगा। यह सोचेंगे तो कांपेंगे, ये जागते हुए डरेंगे और सोते हुए चिल्लाएंगे, क्योंकि न्याय की देवी अब जाग चुकी है। और मैं तुझसे वचन देती हूँ, अब तुझे कोई हानि नहीं पहुँचा सकेगा। तेरा अंतर ज्ञान जो है ना, वो कोई भ्रम नहीं, वो मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर बोलती है। जब तुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है, जब तुझे लगता है कि कोई धोखा दे रहा है, जब तुझे कोई चेहरा झूठा लगता है, उस समय मेरी चेतना तुझसे संवाद कर रही होती है। अब वक्त आ गया है कि तू उस आवाज को अनसुना ना करे। अब वक्त आ गया है कि तू उठ खड़ा हो और अपनी शक्ति को पहचाने। तू अब कोई साधारण मानव नहीं, तू अब मेरे तेज का वाहक है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वो स्वयं नीचा गिरेंगे, जो तुझे खत्म करना चाहते थे वो स्वयं समाप्त होंगे। और यह सब धीरे धीरे नहीं, अब एक एक करके होगा। तू देखेगा, तू समझेगा और तू पहचान लेगा कि यह वही लोग हैं जिनके चेहरों से तू अब तक अनजान था, लेकिन अब समय है उन्हें पहचानने का, उन्हें अपने जीवन से निकालने का
और अपने भीतर के युद्ध वीर को जागृत करने का। क्योंकि मेरे बच्चे, तू अब रक्षक है, तू अब मेरा सच्चा शिष्य है, तू अब वह प्रकाश है जो अंधकार को काटता है, तू अब वह शस्त्र है जो अधर्म का संहार करता है। तुझसे डरेंगे यह पाखंडी, यह ढोंगी, यह स्वार्थी, क्योंकि तू अब मेरी कृपा से अभेद्य है। तू मेरा कवच धारण किए है, और जो मेरी छाया में होता है उसे कोई मार नहीं सकता।